ये देखिए, ये अपने गार्डन के लिए बहुत गजब का समझ लीजिए हीरा का काम करता है जो अपने गार्डन में है, और हीरे जैसे क्रिस्टल जैसे ही ये चमकते हैं। तो इसका नाम क्या है? इसको बोलते हैं नीला तोता, कॉपर सल्फेट तूतिया। 3 नामों से इसको जाना जाता है। और ये हमारे गार्डन में समझ लीजिए जमानों से यूज हो रहा है, आज की ये चीज नहीं है। जमानों से किसान लोग इसका यूज कर रहे हैं और रिजल्ट भी इसका बहुत अच्छा आता है। 100% रिजल्ट आता है। आज तक इसका फार्मूला फेल नहीं हुआ है, लेकिन तरीके आपको सही जानने चाहिए। जब आपको तरीके इसके सही मालूम होंगे तभी आप इसका उपयोग बिल्कुल 100% ले पाओगे। मतलब अपने गार्डन में समस्या, अक्सर लोगों की समस्या आती है, लोगों के गार्डनों में, सबके गार्डनों में इस समय इतना कीड़ा आ रहा है, इतना कीड़ा आ रहा है कि हर कोई परेशान है कीड़ों से। हर तरह के कीड़े आ रहे हैं, कोई बिल्कुल लाल छींट वाले कीड़े आ रहे हैं, कोई कान खजूरा वाला आ रहा है, कोई बाल वाला आ रहा है, तो कोई कैटरपिलर आ रहा है ऊपर से, और सेल जो आते हैं, शंख वाले कीड़े आते हैं, वो भरे पड़े हैं। इतने कीड़े हो गए हमारे गार्डन में इस समय। भी बरसात, कभी भी मौसम आप देखिएगा बरसात का, ऐसे तो कीड़े हमारे आमतौर से, मिलीबग जो होता है वो समझ लीजिए सदाबहार मिलीबग कीड़ा होता है, उसका कोई सीजन नहीं होता। लेकिन कुछ कीड़े होते हैं जिनके सीजन होते हैं, जैसे हम लोग की फसलों के सीजन होते हैं, ऐसे ही कीड़ों के सीजन होते हैं। तो बरसात जब आती है, बरसात जाने के बाद इतनी हमारे मट्टी में कीड़े छुड़ जाती है, इतने कीड़े छुड़ जाती है कि उसका इलाज है कि हमारे फसल को नुकसान कर देती है। मतलब कि हमारे फूल आने बंद हो जाते हैं, धीमे धीमे हमारी कलियां गिरने लगती हैं, धीमे धीमे हमारी जड़ का गलन होना शुरू हो जाता है। मट्टी में इतने क्यों? क्योंकि मिट्टी में ही मेन कीड़े होते हैं। उसकी वजह से ही हम लोग सोचते हैं कि हमारा पेड़ इतना बढ़िया पेड़ था, पता नहीं क्या हो गया, कितना टाइम हो गया, अच्छा खासा पेड़ में इतनी कलियां भर रहा था। अब मेरा ये गुड़हल का पेड़ है, अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा था, मैं आए दिन इसकी वीडियो बनाती थी, पूरा पेड़ मेरा कलियों से भरा पड़ा था। मैंने इसकी कटिंग भी कर दी, क्योंकि हम लोग सीधे एक आम भाषा बताते हैं कि जब आपका सीजन फूल आ गए तो आपको कटिंग कर देना है। अब कटिंग किए हुए भी 15 दिन हो गए हैं, पत्तियां आ रही हैं, लेकिन सारी पत्तियां मुड़ मुड़ के आ रही हैं, कलियों का नामो निशान नहीं है, सारे पत्ते धारीदार हो रहे हैं, और पीले, कुछ पत्ते पीले हो रहे हैं, पीले चलो मौसम के अनुसार हो रहे हैं, लेकिन अधिकतर सारे पत्ते मुड़ मुड़ के गिरे जा रहे हैं। तो एक बार हम लोग कटिंग करते हैं, 2 बार कटिंग करते हैं, 3 बार, जिसको 3G बोला जाता है। तो 3 बार हम लोग 3G कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद समझ लीजिए पौधा हमारा फेल हो गया। अगर आपके पौधे में अच्छे पत्ते नहीं आए, कलियां अच्छी नहीं आई, मतलब समझ लीजिए ये फार्मूला फेल हो गया। सिर्फ 3 बार। ये हमारा लौकी का पेड़ रखा हुआ है, ये लौकी का पेड़ रखा है। लौकी में क्या समस्या आती है? यहाँ पर पेड़ छेद वाले हो जाते हैं, ये वाला जो हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा होता है वो पूरा बंद हो जाता है, गुच्छों में हो जाता है। ये हमारी मिट्टी की निशानी होती है, मिट्टी में कीड़े पड़ना। तो ये चीज पूरी बंद हो जाएगी। जितने आपके किल्ले फूट रहे हैं, जहां जहां नए नए किल्ले फूट रहे हैं, मेरे इसमें 3 किल्ले फूटे हुए हैं, 3 किल्ले फूटे हैं, तीनों किल्ले आगे से बंद हो जाएंगे, ये पत्ते पीले होके गिरने लगेंगे। तो ये हमारी समस्या है, मेन समस्या ये हमारी आती है, मिट्टी में कीड़े पड़ना। ये हमको कीड़े दिखाई बिल्कुल नहीं देंगे, ना ऊपर को आपको दिखेगा कि हमारे ऊपर कीड़े, क्योंकि मिलीबग तो दिख जाता है, तुरंत सामने दिख जाएगा। जो हमारे कैटरपिलर आते हैं, जो एक वो हमारे धीमे धीमे पौधे खा जाते हैं। तो लौकी के पेड़, करेले के पेड़, मडोरिया रोग, हमारे जितने मिर्च के पेड़ हैं, जो हमारे फूल वाले पौधे हैं, जो हमारे फल वाले पौधे हैं, या हमारे टमाटर के पेड़ रखे हुए हैं, टमाटर के पेड़ में भी यही हाल होता है। ऊपर से पेड़ टेढ़े होने लगते हैं, यहाँ से पूरा पेड़ हमारा ऊपर से झुंड जैसा एकदम से गुच्छा सा हो जाएगा, और पेड़ धीमे धीमे खत्म हो जाएगा। मिर्च के पेड़ करके देख लिया, दुनिया भर के हमने, आपने लहसुन मिर्चा के स्प्रे बताया, लहसुन मिर्चा के स्प्रे करके देख लिया, शैम्पू का स्प्रे करके देख लिया, सब कुछ देख लिया, लेकिन कीड़े नाम ही नहीं ले रहे हैं जाने के। तो नीम तेल भी स्प्रे, ऐसा नहीं है कि हमारा काम नहीं करता, 100% वो भी काम करता है, लेकिन कभी कभार मिट्टी में इतने ज्यादा कीड़े हो जाते हैं, तो हमारा वो तेल ऊपर तो पत्तों में फायदा करता है, लेकिन जो जड़ों में हम लोग मिट्टी में डालते हैं तेल, उसका असर थोड़ा कम हो जाता है। तो आज मैं ये फार्मूला जो लेके आई हूँ, ये 100% फार्मूला है, ये आज तक फेल नहीं हुआ है। जमानों से, समझ लीजिए जमानों से लोग इसका यूज कर रहे हैं, और जमानों से रिजल्ट अच्छा आ रहा है, जिसका रिजल्ट बहुत ही गजब का आता है, और मुश्किल से 15 दिन बाद ये असर दिखना लगता है। 15 दिन में ही आपके पौधों में कलियां बननी शुरू हो जाएंगी। पौधे 15 दिन में ही आपके टमाटर में जो काले काले दाग आ रहे हैं वो दूर हो जाएंगे, तुरंत खत्म होने शुरू हो, मुश्किल से 15 दिन नहीं होगा, इसका असर आपको नजर आने लगेगा। तो ये आपको महीने में, मतलब 15 दिन में सिर्फ 1 बार डालना है। तरीके कैसे हैं वो मैं बताऊंगी, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग ये हम आपके पास खाद लेके आए हैं, इसलिए आपको मात्रा का बहुत ध्यान रखना है। मात्रा का कैसे ध्यान रखना है? आपने ये 1 लीटर का जार लिया, 1 लीटर का पूरा सिर्फ नाप के ले लीजिए। आपके पौधे
कौन कौन से पौधों में, मतलब ये एक समझ लीजिए मैं कौन कौन से पौधे क्या बताऊं आपको, आपके गार्डन में जितने पौधे हैं, क्योंकि इस समय हमारे मिट्टी में कीड़े पड़ ही रहे हैं, तो आपके इंडोर वाले प्लांट जो हैं, इंडोर प्लांट में भी इसको आप डाल सकते हैं। जितने भी इंडोर प्लांट हैं, जितने आपके फूल वाले हैं, जितने आपके फल वाले हैं, जितने आपके सब्जियों वाले पौधे हैं, सब में ये आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं से डालने में। तो आपको बस मात्रा का 1 लीटर लिया है, तो 1 लीटर में आपको ये समझ लीजिए 5 ग्राम सिर्फ डालना है 1 लीटर पानी में, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये देखिए, बस ये आपने सिर्फ 1 चम्मच नाप के लेना है 1 लीटर पानी में। इससे बिल्कुल आप ज्यादा नहीं करोगे, ज्यादा करोगे तो पानी की मात्रा बढ़ा देना, इस बात का ध्यान रखना। अगर आपको 2 लीटर पानी लेना है तो 2 लीटर में आपको 2 चम्मच ले लेना, ठीक है। 2 लीटर 1 लीटर के हिसाब से अंदाजा बता रही हूँ, इसलिए आपने बस 1 लीटर में आपने 1 लीटर का जार लिया, उसमें आपने 1 लीटर चम्मच में ये डाला। अब मैं लाई हूँ चूना, क्योंकि जब भी हम लोग कोई भी कीटनाशक दवाई बनाते हैं तो उसमें 2-3 चीज मिला के बनाते हैं। नीला तोता तभी असर करेगा जब इसमें चूना हमारा कैल्शियम का गजब का नंबर 1 100% काम करता है चूना, और चूना भी इसमें बहुत बड़ा काम होता है। नीला तोता और चूना दोनों को मिलाया जाता है, लेकिन नीला तोता हमने 1 चम्मच लिया है तो हमको चम्मच आधे चम्मच से भी कम लेना है। मतलब जैसे बोलते हैं हमने यहाँ पे हमने ये 5 ग्राम लिया तो हमने ये 1 ग्राम लिया, सिर्फ 1 ग्राम लेंगे, मतलब तिहाई हिस्सा जो चम्मच का होता है चूने का, वो चम्मच का आपका तिहाई हिस्सा लेना है। इसके बाद हमको पूरा 1 लीटर से पानी डाल देना है, पूरा 1 घंटा आपको रहने देना है, इसको छोड़ देना है। तब ये आपका देख लीजिए डालते ही नीला असर आ गया है, मतलब ये असली नीला तोता है। अगर आपका कलर बनने में टाइम लगे, आपने जैसे ही पानी डाला, पानी बिल्कुल व्हाइट है, मतलब कि दुकानदार ने आपको, शॉपकीपर जहां भी आप गए हो, उसने आपको नकली क्वालिटी का दे दिया है। ये इसकी खास पहचान होती है, इस बात का भी ध्यान रखिए। पता लगा आप लोगों ने बहुत सस्ता मिलता है, कोई महंगा नहीं मिलता है, बस मुश्किल से मिलता है 10-20 रुपए का, 1 चम्मच आपको 10-20 रुपए का मिल जाएगा। मैं जितना ली हूँ वो मुझे मिला है 30 रुपए का। तो इस बात का ध्यान रखिए, अगर आपको 1 चम्मच यूज करना है, बिल्कुल जरा सा खुला मिलता है, खुला रेट होता है इसका, बहुत आराम से बहुत सस्ता मिल जाता है। तो कहीं से भी ले सकते हैं, नीला तोता फार्चून की दुकानें मिलता है। तो कभी भी आप इसको जब भी घोलेंगे, जैसे ही आपने पानी डाला, मैंने देखिए 1 सेकंड नहीं लगा, मैंने जैसे ही पानी डाला वैसे ही पूरा रंग इसका नीला हो गया। तो ये असली पहचान है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कभी भी नकली चीज मत लाइएगा, नहीं तो फायदे की जगह आपका नुकसान हो जाएगा। आप सोचो चलो अभी डाल देते हैं, थोड़ी देर बाद रंग आ जाएगा, थोड़ी देर बाद रंग आ जाएगा, आप इंतजार करते रहो तो पता लगा वो आपको नकली चीज मिल गई। ये तो जो हमारे मोटे मोटे क्रिस्टल जो लगे हुए हैं, ये 100% हमारा पूरी तौर से घुल जाएगा, बिल्कुल नामो निशान नीले का इसका ही खत्म हो जाएगा, और ये पूरा एक लिक्विड हमारा गजब का फंगीसाइड तैयार हो जाएगा। जी हाँ, ये फंगीसाइड है हमारा नेचुरल फंगीसाइड जिसको बोलते हैं, वो फंगीसाइड बनके हमारा तैयार हो गया है, और सबसे दुनिया का सबसे पावरफुल हमारा ये पावरफुल तैयार हुआ है। तो ये देखिए, ये हमारा 1 लीटर पूरा मिलके तैयार, मैंने पूरा इसको बना रखा था। ये मेरा 1 लीटर है, ये मेरा 1.5 लीटर है। तो मैंने 1.5 लीटर पानी मिलाया है। लोग जहां जहां मेरे कीड़े अधिकतर, जहां वैसे तो मैं आमतौर से अभी और चीजों में घोल दूंगी, क्योंकि मैंने आपसे बोला है इंडोर प्लांट में भी इसको डाल सकते हैं। तो इस समय जब बना ही रही हूँ तो सारे ही पौधों में डाल दूंगी, क्योंकि जबरदस्त कीड़ों का अटैक हो रखा है हर जगह इस समय। मेरे मिर्चे के प्लांट इतने सुंदर थे, वो खराब हो गए। तो यहाँ से चलिए इसको भरना है स्प्रे बॉटल में, क्योंकि आपके पत्तों में भी कीड़े हो रहे होंगे, हर जगह मिलीबग का अटैक होता है, हर जगह ऊपर से कीटर पीलर आता है, और जो लाल वाला कीड़ा आता है उड़ने वाला, वो कीड़ा बैठा रहता है मेरे पौधों में। तो इस समय रात शाम के टाइम जब हम लोग यहाँ पे इवनिंग में आते हैं, पूरे पेड़ों में जो हमारा उड़ने वाला जो आता है कीड़ा, वो पूरे टाइम बैठा रहता है, हर पौधे में बैठा रहता है। मैं डंडे से उसको भगाती रहती हूँ। उड़ने वाले जो होते हैं पूरे पेड़ों में भरे रहते हैं, धीमे धीमे वो सारे पत्ते हमारे खा जाते हैं, और पूरा 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 पत्ता काला काला ट्रांसपेरेंट करके छोड़ देते हैं। तो ये ना का मात्रा आपने देख ली, बस अब इसको फटाक से अपना हिलाइए, खूब अच्छे से मिक्स कर दीजिए और स्प्रे बॉटल में भर लीजिए, क्योंकि ये आपको स्प्रे बॉटल में भी इसका स्प्रे करना है। स्प्रे भी आराम से ठाट से कर सकते हैं, क्योंकि पत्ते हैं ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं, काले काले होके बिल्कुल झड़ जाते हैं। तो वो चीज हमको सबसे ज्यादा ध्यान रखनी है कि हमको कीड़ों में मिट्टी में भी डालना है और स्प्रे भी करना है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ पत्तों के रोग, पत्तों में कैसे रोग हो जाते हैं। और पेड़ तो मैं चलिए सब्जी भी दिखाऊंगी। यहाँ देखिए, पूरा ये मैंने काटा था, इसको कम से कम मेरा 15 दिन हो गया है कटे हुए, यहाँ 15 दिन हो गया, यहाँ 15 दिन हो गया, सबको मैंने काट दिया था लाइन से। उसके बावजूद पत्ते देखिए पूरे मुड़े हुए पत्ते आ रहे हैं, यहाँ पत्ता मुड़ा आ रहा है, और पूरे पत्ते में अजीब से ये दाग दाग वाले पत्ते आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये मिट्टी में भी कीड़ा हो रखा है, क्योंकि ऊपर तो कीड़ा दिख ही नहीं रहा है, तो मेन मिट्टी में कीड़ा है। और स्प्रे बॉटल हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि स्प्रे ऊपर से भी कीड़ों का जो डॉट डॉट से सारे पत्तों में,
ये देखिए सारे पत्तों में ये डॉट डॉट से जो दिख रहे हैं, ये मेन कीड़ों का, ये जो कैटरपिलर होते हैं ऊपर से उड़ने वाले जो कीड़े आते हैं, वो इस तरह से अटैक करते हैं, वो पत्तों में हमारे पूरा पत्ता धीरे धीरे से खराब कर देते हैं। तो ये हम लोग का तरीका होता है, जब भी हमारे प्लांट में धूप नहीं हो, छाया हो, तब आपको इसका स्प्रे करना है। स्प्रे 15 दिन में एक बार करना है। ये आपको टमाटर के पेड़ में करना है, लौकी के, मतलब एनीवे क्या क्या गिनाऊं, सारे सब्जियों के पेड़ में डालेंगे, सारे फूलों के पेड़ में डालेंगे और सारे फलों के पेड़ में, सारे फलों के पेड़ में इसको आपको डालना है। उसके बाद आप 15 दिन बाद असर देखिएगा आपका, क्योंकि इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हमने डाला आपके पत्ते जल गए। आपके पत्ते 100% गारंटी देती हूँ। कभी कभार हम लोग का जैसे चूना वूना हम लोग ज्यादा डाल देते हैं तो पत्ते जल जाते हैं। तो इसका हमने इसीलिए चूना जरा सा नाम मात्र रखा है चूना, क्योंकि इसकी एक दवा होती है, मिलके ही बनती है ये दवा, इसलिए हमने चूना का प्रयोग किया है। और चूना हमारा कैल्शियम का भी होता है, क्योंकि पत्ते हमारे मुड़ रहे हैं तो कैल्शियम की कमी भी होती है, इसलिए हमने चूना भी मिलाया है इसमें। तो ये हम हैं, पत्ते पत्ते हमारे मुड़ने बंद हो जाएंगे जहां जहां आपको ऐसा लग रहा है। ये हमारा, अब देखिए ये हमारा मिर्ची का प्लांट है। अब आप अपनी आंखों से देख लीजिए, कुछ दिन पहले मेरा मिर्चा ये इतना बड़ा था, पूरा मैं कम से कम 6 इंची प्लांट हो चुका था। अब हम लोग का 1G 3G 2G होता है, ऊपर से कट कर दीजिए, 1G हो गया, 3G 3 बार हम लोग जब करते हैं उसको 3G बोलते हैं। तो मैंने यहाँ 2 बार इसको कटिंग किया था, लेकिन इसमें पूरा पेड़ मेरा मडोरिया रोग हो गया था, उसमें कहीं से पत्ते आ ही नहीं रहे थे, पूरा मडोरिया रोग हो गया। तो उसके लिए ये हमारा स्प्रे 100% काम करेगा। ये मिर्ची का पेड़ है और देखिएगा इसका कितनी जल्दी स्प्रे हमारा काम करता है। कुछ दिनों बाद हम देखेंगे कि हमारा ये मिर्ची का प्लांट फिर से हरा भरा होने लगेगा, सुंदर सुंदर से पत्ते खिलने लगेंगे, प्यारे प्यारे से फूल आने लगेंगे और मिर्ची बनने के चांस हमारे 100% हो जाएंगे। अब यहाँ देखिए हमने छिड़काव तो कर लिया, अब हम आपको दिखाएंगे कि मिट्टी में देखिए कैसे कीड़े, क्योंकि ये ग्लव्स हमारे मोटे हैं, हम इससे कीड़े आपको बीन के नहीं दिखा पाएंगे। ये मेन कीड़े हमारे जो होते हैं, ये हमारी जड़, क्योंकि हमने ऊपर से स्प्रे कर दिया है। अब हम आपको मिट्टी का इलाज दिखाएंगे। ये देखिए, ये कीड़े इससे 4 गुना हमारे पेड़ में नीचे कीड़े लगे हैं, तभी हमारा मिर्ची का पेड़ इतना गंदा हमारा खराब हो गया है, तभी उसमें ग्रोथ नहीं हो रही है। तो अब हम नीचे में डालने के लिए आपको तरीके दिखाएंगे। ये हमने लिया, क्योंकि हम 1 लीटर में कोई मिलावट अब इसमें नहीं करनी है, हमने नाप लिया है पूरे अच्छे से। तो आप इसको जड़ में डालेंगे, जड़ में डालेंगे, क्योंकि जहां जहां आपकी मिट्टी में कीड़े होंगे 100% गारंटी देती हूँ ये आपके ठीक हो जाएंगे। जहां जहां आपको ऐसा लगा आपको डालना है। छोटा तसला है, जैसे अब ये प्लांट है, ये आपने गुलदाउदी का प्लांट है, अब ये बिल्कुल जरा सा है, इसीलिए अब इसमें क्या करना है, नाप से 1 कप ले लीजिए, टी कप ले लीजिए, और टी कप से नाप से बस इतना सा डाल दीजिए, बस इतना सा आपने 1 टी कप से डाल दिया। तो अपने अंदाजे से बना लीजिए आपको कितनी दवा बनानी। मैंने 1 लीटर में दवा बना के दिखाई है, क्योंकि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि जब मैं कोई चीज अपना लेती हूँ उसके बाद ही आपके पास रिजल्ट लेके आती हूँ। कभी भी रिजल्ट आपको खराब नहीं दिखाना चाहती हूँ, इसीलिए पहले हर चीज खुद आजमाती हूँ। जब देखती हूँ रिजल्ट अच्छा आया, कोई नुकसान नहीं हुआ पौधे में, तब 100% श्योर हो जाती हूँ। तब आपके पास समझ तुरंत गाड़ी हाल है, पूरी ऊपर से नीचे तक पूरा पूरा हरा दिख रहा है, देखिए कहीं से रोग नहीं दिख रहा है, लेकिन कलियां इसमें नहीं बन रही हैं, बिल्कुल कलियां नहीं बन रही हैं। तो इसको भी हमने पूरा अपने अंदाजे से दे देना है, कितना बड़ा तसला है उस हिसाब के अंदाजे से बना लेंगे। अभी हम और भी बनाएंगे इसकी दवा, क्योंकि हमें अभी और काफी पौधों में डालना है। अब ये करेले की बेल है, करेले की बेल में देखिए कितना फूल आ रहा है, कितना ज्यादा फूल आ रहा है इसमें, हर जगह देखिए पूरा फूल लदा पड़ा है, यहाँ से फूल, यहाँ फूल, यहाँ फूल, यहाँ फूल, सब जगह फूल बन रहा है। लेकिन क्या हो रहा है, अभी कुछ दिन पहले इसमें फल बन रहे थे, अब क्या हो रहे हैं, जैसे ही फल बनते हैं, अभी मैंने कल ही देखा था, जैसे ही फल बना वो काला हो गया। तो जैसे ही फल बन रहा है काला हो रहा है, ये निशानी है, देखिए ऐसे फल बनता है और ऐसे ही काला हो जाता है। तो जैसे ही बना काला हो गया, ये हमारी मिट्टी में रीजन होता है, मिट्टी में कीड़े पड़ गए हैं। अब ये तो हर चीज को तो हम धूप में निकाल निकाल के पूरा बाहर कर देंगे, ये इलाज होता है, पूरी मिट्टी खाली कर दी, धूप में डाल दी 2 दिन। लेकिन इस समय तो हमारा धूप में हर पौधे हमारे ग्रोथ पे चल रहे हैं, तो मिट्टी खाली नहीं कर सकते। तो ये इलाज इसीलिए लेके आए हैं कि इसकी मिट्टी का हमारा इलाज 100% हो जाएगा। इससे हमारे सारे करेले भी खूब अच्छे अच्छे आएंगे, फूल भी खूब आएंगे, टमाटर भी खूब आएंगे, सारे फल का साइज बढ़ेगा, सब कुछ खूब अच्छा सा आना शुरू हो जाएगा। यहाँ हमारे फूल वाले पौधे हैं, फूल वाले पौधे बहुत सुंदर हैं, कलियां भी निकल रही हैं, खूब अच्छी लगी, तो हम इसमें बिल्कुल नहीं डालेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बन रखा है, इसमें कोई कमी नहीं है इसमें, तो हम इसमें नहीं डालेंगे। लेकिन इंडोर प्लांट में क्या है, कुछ इंडोर प्लांट भी हमारे पीले पड़ने लगते हैं, इसमें हमारे पत्ते काफी दिन से पीले पड़ रहे हैं, तो इसमें शंका होगी कि हमारे कीड़े हैं। लेकिन आपको इंडोर प्लांट में थोड़ा सा मात्रा नाम मात्र की डालनी होती है, इसे छिड़काव कहा जाता है, हल्का सा इसमें छिड़काव मिट्टी में कर देना है, बस जरा सा आप डाल देंगे, बस उससे ही हमारा 100% असर हो जाएगा। तो ये हमें इंडोर में भी डालना है,
आउट में भी डालना है। जितने ये हल्दी के प्लांट है, हल्दी के प्लांट में भी मेरा काफी हद तक पीले पीले रोग हो रहे हैं, अंदर से काफी हद तक पीला पीला हो रहा है। तो इसमें भी, हल्दी में भी हम डाल देंगे, क्योंकि इसमें भी मिट्टी में कीड़े पड़ चुके हैं, तभी हमारी हल्दी की ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही। क्योंकि एक हल्दी की ग्रोथ ये हमारी है और एक हमारी हल्दी की ग्रोथ है। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके कहाँ कीड़े हैं, कहाँ कीड़े नहीं है। अब एक सारी हल्दी की सेम मैंने जगह लगाई थी, ये भी हल्दी सेम लगाई थी, वो देखिए बोरी में, उधर बोरी में मेरा हल्दी लगा है, वो भी सेम लगाया था, लेकिन उस बोरी की बिल्कुल ग्रोथ नहीं हुई, मतलब कि उसमें कीड़े आ गए हैं, इसलिए वो ग्रोथ होने नहीं दे रही है। तो आपको जहां जहां डाउट हो रहा है वहां जरूर इसका उपयोग अच्छे से करिए, और जहां डाउट नहीं है वहां इसका उपयोग कम करिए। ये अपराजिता का पेड़ है, अपराजिता के प्लांट, लेकिन उसके बावजूद ये देखिए, ये देख रहे हैं, इस तरह से ये कीड़े आते हैं, इस तरह से अटैक करते हैं, जो हमको समझ में नहीं आते हैं। ऊपर से नीचे तक फूल लदा है, लेकिन पत्ते क्या हो रहे हैं, ये देखिए कैसे पत्ते जलने लगे हैं। तो ये जलने जलने की ही समस्या क्यों आ रही है, क्योंकि ऊपर से जो कीड़े आते हैं वो इसमें अटैक करते हैं, वो आके पूरा पत्ते का रस चूस जाते हैं और पूरा पत्ता हमारा जला देते हैं। तो इसलिए हमको इसको छिड़काव करना है, खूब अच्छे से इसमें छिड़काव कर देंगे, तो हमारे जो उड़ने वाले तोते, जैसे ही कीड़े बैठेंगे, तो जैसी दवा डाल चुके हैं, दवा की इतनी स्ट्रांग महक होती है इसकी, तो दवा के डर के मारे बस कीड़ा यहाँ तक आएगा, जैसे ही देखेगा इसमें दवा डली हुई है, तुरंत उड़ जाएगा। तो ये आज का हो कि हमें समझ में नहीं आ रही है, कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही है, कोई कंफ्यूजन हो, कमेंट बिल्कुल खुले हैं। जैसे ही मैं सबसे बोलती हूँ, मैं आप जैसे ही कमेंट करोगे, 5 मिनट नहीं होता है, मैं तुरंत उसका जवाब दूंगी। कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो, तुरंत कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपको तुरंत उसका हल बताऊंगी, आपको जो भी डाउट लग रहा हो। तो देख लीजिए, सारे मेरे लौकी के पौधे भी लगे हैं, हल्दी के भी लगे हैं, टमाटर के भी लगे हैं, मिर्च के भी लगे हैं, सब में मैंने आपको डाल के दिखाया है। उसके बाद भी कोई डाउट हो तो मुझे बताइएगा। तो चलती हूँ फ्रेंड, फिर कुछ लेके आती हूँ। बाय बाय।